ओम शांति। 17/7/2022 प्रातः मुरली ओम शांति अव्यक्त बाप दादा रिवाइज 11/12/91 मधुबन। सत्यता की सभ्यता ही रॉयल्टी है। सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्मा ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। देवताओं के स्वरूप में भी आप कौन हो? रॉयल माना फैमिली हो। तो कहा बाबा ने पूज्य रूप में भी आप देवताओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है। रॉयल्टी से ही तो पूजा करते हैं, इनकी देवी देवताओं की पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में अनादि आदि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में नहीं ही बनी है। सारे कल्प में ऐसी आत्मा कोई नहीं बनी है, न बनेगी। यह प्योरिटी की विशेषता है। इसलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो। आपके अंदर कोई भी विकार नहीं है और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। और किसी देवी देवताओं से नहीं हम कहते हैं कि आप निर्विकारी हैं। तो बाबा ने क्या ऐसी महिमा नहीं गाई जाती। सिर्फ देव आत्माओं के श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है। पवित्रता का ही तो हम कीर्तन करते हैं। जैसे कि देवी देवताओं को पूज रहे हैं तो ये पवित्रता ही का तो कारण, तभी तो हम उन्हें पूज रहे हैं, कीर्तन गाते हैं उनके। तो बाप कहते हैं और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देवताओं में ही हुआ। साज होता है। तो बाबा कह रहे हैं साजों और बाजों में कीर्तन का रिवाज देव आत्मा में ही है, वह संगम योग के शक्ति स्वरूप में है। देवता में ही है या फिर संगम योग के शक्ति स्वरूप में है। तो बाबा ने कहा यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। विधि की सिद्धि है साजे और बाज। इसलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। हम क्या करें? चेक करें कि प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। अगर हमारे अंदर प्योरिटी होगी तो हमारे अंदर रॉयल्टी भी होगी। तो बाबा ने कहा रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप है सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। अविनाशी और सत्य, उसका कभी विनाश नहीं होता है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रुथ। सत्य ही भगवान है। कहा जाता है तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। सत्य और सत्यता की महिमा है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो।
सत्यता जरा भी मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में और चाहे संबंध संपर्क में। मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं। सच्चाई, रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसी नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। ऐसा नहीं है कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता। आज कल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी हैं और सुनते भी हैं। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है। मिलाने में और बनाने में बहुत बच्चा होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। बनावट की और मिलावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। इस ब्राह्मण जीवन में वो संस्कार है वो अपने अंदर इमर्ज कर लेते, माना प्रवेश कर लेते हैं। ऐसे ही अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक और बाहर दूसरा। तो क्या यह रॉयल्टी है? माना सामने कुछ और पीछे कुछ। तो बाबा कह रहे तो यह क्या रॉयल्टी है? रॉयल्टी है नहीं, है ना? तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी, यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियलिटी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेंगी। जो सत्य आत्माएं होगी वो सदा किस में नाचेंगी? खुशी में नाचेंगी। कभी खुशी कम और कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। अगर सत्य आत्माएं होंगी तो बाबा ने कहा कभी खुशी कम और कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा उन आत्माओं के अंदर। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी, दिन प्रतिदिन और भी खुशी बढ़ती रहेगी। रॉयल्टी रियलिटी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और नैन चैन से भी सदा हर्षित। नैन से भी और चित्त से भी हरा हम कैसे रहें? खुश रहें, हर्षित रहें। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित और हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो। मुख भी हमारा हर्षित हो और चेहरा भी हमारा एकदम हर्षित दिखाई दे, खुश होता हुआ दिखाई दे। कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, अंदर से खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन कर के दिखाते हैं। बाहर से खुश होकर के दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं और अंदर से खुशी नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, कुछ समय के लिए। लेकिन हर्षित चित्त और हर्षित मुख अविनाशी हो, माना कभी भी विनाश ना हो हमारी खुशी का। तो पवित्रता की रियलिटी रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, खुद को चेक करो, दूसरों को चेक करने में मत लग जाना कि हम अपनी खुशी गायब करके दूसरों को देखें कि ये खुश है या नहीं। अगर वो खुश नहीं होगा तो हमारी भी खुशी चली जाएगी। इसलिए बाबा ने कहा कि दूसरे की खुशी नहीं देखनी है, स्वयं की खुशी देखनी है। अगर हम खुश होंगे तो दूसरा भी हमें देख करके खुश हो जाएगा। अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है।
रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो रियल प्यारी जो आत्मा होती है उसकी विशेषता क्या होती है? तो बाबा ने कहा है क्योंकि आजकल के रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है तो प्यारे की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। माना चाहते हुए भी नहीं, उसकी तरफ कैसे हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट तो होगी ना। लेकिन रियल और रॉयल प्यारी की निशानी है। रियल और रॉयल प्यार की निशानी है। जो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा, इसलिए वह न स्वयं में एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा, न दूसरे के में न खुद के में। इसको कहा जाता है रियल प्यार। माना संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं होगा। हद की। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रियलिटी की और विशेषता है उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के रियल की और विशेषता है उस आत्मा में किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल और चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। जो रॉयल आत्मा होती है वो हमेशा भरपूर रहती है। तो बाबा कहते हैं एक भरपूरता बाहर की होती है स्थूल वस्तुओं से। जो स्थूल वस्तुएं होती है उनसे होती है विशेष पूरी। तो बाप ने कहा स्थूल साधनों से भरपूरता और दूसरी होती है मन की भरपूरता। क्योंकि साधनों से हमारे स्थूल की मानो भरपूरता हो चुकी है, लेकिन मन की भरपूरता के लिए बाबा ने कहा है जो मन के भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा। ना मैं भी हूँ ना मैं भी हाँ का भी अनुभव करेगा। ना होते हुए भी फिर होते हुए भी अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए का गीत गाती रहेंगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी। सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, भी ये रॉयल मांगने के संस्कार हैं। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। बेहद की प्रति सेवा के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बाप कहते हुए अलग बात है, लेकिन स्वयं की हद की प्राप्ति अर्थ चाहिए, ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता। जो बेहद की आत्मा है उनके अंदर ये भाव नहीं होता कि ये चाहिए कि वो चाहिए। बाबा ने कहा समझा रॉयल्टी क्या होती है। तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना, ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना। ये ऐसा मत सोचना
कि जैसे कि हम बाबा के लिए वो पत्र लिखते हैं तो हम ये कहते हैं हमने उसको गाली नहीं दी, हमने उसके साथ ऐसा नहीं की। तो बाबा कह रहे हैं ये नहीं सोचना, पहले अपने अंदर में खुद को चेक करना कि मैंने किसी को गाली दी या नहीं दी है। तो बाबा ने कहा इस प्राइज लेना, फिर प्राइज लेना तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है कि कहाँ तक हमारी पवित्रता की रॉयल्टी रही और कहाँ तक पर्सनालिटी थी। तो बाबा ने कहा यह चेक करना है, इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा यही रॉयल्टी क्या है। बाबा बाद में कहते जा रहे हैं कि समझा रॉयल्टी क्या है। रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। चलन और चेहरा दोनों सभ्यता, मानो रॉयल्टी की सभ्यता बाबा कह रहे हैं अनुभव कराएगी। वैसे भी रॉयल आत्मा को सभ्यता की देवी कहा जाता है। जो देवी होती, देवी देवता होते हैं, उन्हें यही तो कहती है रॉयल आत्माएं हैं। तो बाप कहते हैं उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी, स्वयं दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, माना सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ लेकिन अपने अंदर सभ्यता है ही नहीं, और कह हम ये रहे कि हम सत्य को सिद्ध कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं, कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, कई बच्चे कहते हैं कि हम वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। ये तो कह देते हैं वैसे क्रोध नहीं आता है, अगर कोई झूठ बोलता है तो हमें क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? अगर उसने झूठ बोला और तुमने क्रोध से बोला तो बाबा ने कहा इसमें सही कौन है, सत्यता को सिद्ध करने वाला या सदा सभ्यता वाला होगा? कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, माना अगर उसने क्रोध से कहा, हमने भी क्रोध से कहा, तो बाबा ने कहा राइट कौन? अगर राइट तो कोई भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर उसने क्रोध किया तो हमने भी क्रोध से बोला। तो बाबा कह रहे हैं सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, कह देते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही ऐसा तेज है। साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना, तो क्या साइलेंस की पावर से अपनी आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टैप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, इससे तो बाबा कह रहे हैं ये टैप रिकॉर्ड, ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो, ज़्यादा और कम तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ तो सभ्यता भी है, अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं। तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे, ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अंदर से तो रॉयल्टी हमारे अंदर, लेकिन बाहर से देखने में नहीं आती। और बाजे और बहुत इंसान ऐसे होते हैं कि अंदर से कुछ नहीं है, दिखावा करते हैं। तो बाबा ने कहा अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को छिपा नहीं सकता, जो सत्यता की जो रॉयल्टी होगी उसे कोई छिपा नहीं सकता। इसमें गुप्त नहीं रखना, इसमें गुप्त नहीं रहना। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है इसलिए गुप्त रहते हैं, गुप्त हमारा पुरुषार्थ दिखाई नहीं देता इसलिए हम भी गुप्त रहते हैं। लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, वैसे सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, वैसे बाबा कह रहे हैं सत्यता जो हमारे अंदर है उसे भी कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति, न तो कोई व्यक्ति को छिपा सकता है और न ही बाबा ने कहा न कोई कारण छिपा सकता है। सदा सत्य ही सत्य है, सत्य तो सत्य ही है।
सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होता। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होगी। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करना चाहता है तो बाबा कह रहे हैं वो जिद्द हो जाता है। इसलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है। अगर सत्यता होगी तो बाबा ने कहा सिद्ध तो अपने ही आप हो जाएगी, वो करने से नहीं होगी। उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सत्य है, इसलिए उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा? तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। बाबा कह रहे हैं तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद, प्यार, पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूह रिहान सब बाप दादा के पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा याद प्यार का रेस्पॉन्ड अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं। लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते हो तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग, उत्साह, तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। सेवा का वाइब्रेशन है, बाबा ने कहा अच्छा है और अच्छा रहेगा। अभी और भी आगे गुहिराज युक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चों को जो सम्मुख बैठे हैं वो आकार स्वरूप के बाप के सम्मुख है। ऐसे सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में हैं। ऐसे सर्व सम्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी की रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को, रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली सदा आत्माएं, संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम सभी आत्माओं की बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पार्टियों से मुलाकात है। बाप अपने को पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो कि हम आत्माएं कैसी हैं? भाग्यवान हैं, क्योंकि हमें कौन मिला? भगवान मिला। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हों, लेकिन आपके भाग्य के आगे उनका भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का वो कुछ समय के लिए भाग्य है। तो बाप कहते हैं अविनाशी भाग्य सिर्फ इस एक जन्म का नहीं, वो जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना। बाप का बनना और बाप का वर्षा मिलना, अधिकार से मिलना। तो अधिकार तो मिल गया ना, अधिकार तो मिल गया। बच्चा अर्थात अधिकार, क्योंकि हम बाप के बन गए तो हमको भी बाबा कह रहे हैं हमको अधिकार मिल गया। वर्षा अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता, आधा कल तो नीचे ही उतरे। अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? बाबा पूछ रहे हैं चलना है या चढ़ना है या फिर उड़ना है? उड़ने वाली चीज़ बीच में कभी रुकती नहीं है।
रुकेंगे तो नीचे आएंगे, अगर रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय भी रुकेंगे फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे। अगर थोड़े से हम उड़ गए फिर नीचे गिर गए तो बाबा कह रहे मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। हर समय हमारा कैसा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तब उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। इसलिए उड़ते रहो लेकिन सदा उड़ेगा कौन। उड़ते तो रहो लेकिन सदा उड़ेगा कौन, जो हल्का होगा। सब कुछ होगा वो सब बाबा के ऊपर स्वाहा कर देगा तो हल्का हो जाएगा। तो हल्के होना या तन का, मन का, संबंध का बोझ है। अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हैं। जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आ जाती है और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। अगर हल्की होगी तो ऊपर आएगी। आप सब तो डबल लाइट हो ना। वरदान है आज का, मेरेपन की खोट को समाप्त कर। मेरेपन की खोट को समाप्त कर भरपूरता का अनुभव करने वाले संपूर्ण ट्रस्टी भव। माना जो मेरेपन का खोट है वो समाप्त कर देते हैं तो बाबा ने कहा भरपूर आत्मा बन जाती है और वो संपूर्ण ट्रस्टी भव, माना संपूर्ण ट्रस्टी रास्ता दिखाने वाली। यदि बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बनकर रहो तो न मेरी प्रवृत्ति है न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो। बाबा कह रहे हैं अगर प्रवृत्ति में भी हो तो भी कौन हो, ट्रस्टी हो। सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर हैं न कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भरपूरता का अनुभव करेंगे। मेरा पल लाया तो भंडारा व भंडार में बरकत नहीं होगी, माना भरपूरता नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई खोट अर्थात कमी है, अगर किसी भी कार्य में खोट या कमी है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, अर्थात अशुद्धि मिक्स है। उसके अंदर अशुद्धि मिक्स है। कर तो रहे हैं हम बाबा के लिए लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं, ये मेरा है। तो बाबा कह रहे हैं उसमें अशुद्धि और खोट है, मिक्स है। स्लोगन है आज का, बाप समान बनना है तो समझना है। चाहना और करना तीनों को समान बनाओ। चाहना और करना तीनों को कैसा बनाओ, समान बनाओ। आज सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें साय 6 बजे, 6:30 बजे से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिमान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो। सर्व शक्तियों का महादान करें, दुखियों की पुकार सुने और उपकार करें। अच्छा, ओम शांति।